Hello everyone. So this is Vijay from MBA Pathshala and I'll be taking your sessions for LRDI in this complete batch for CAT 26. That is a Zenith batch. Right. So first of all, let's start with the course flow. So you have a very complete clarity how we're actually going to progress in this particular course. मंथ वाइज हमारा डिटेल्ड प्लान क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक्स हम कब कवर करने वाले हैं, राइट, एंड किस मंथ तक हमारा जाके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट रफ आइडिया शुड ऑल्सो बी देयर इन योर हेड्स. एंड लास्ट में हमारा टेस्ट टेकिंग वाला पार्ट प्राइमरीली कब फोकस होना चाहिए उस पर. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेटर ऑन विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग what are the complete key features of this particular batch विद रिस्पेक्ट टू एलआरडीए की, क्या क्या आपको एलआरडीए में मिलने वाला है एंड कब मिलता है और कहाँ पे मिलता है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विथ अप्रैल. सो that is a time when we'll be beginning. So obviously फिर वहाँ पे हम अपने फाउंडेशंस पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करेंगे एंड जो हमारा ऑब्वियसली पहला चैप्टर होगा वहाँ से हम शुरू कर देंगे. सो अगर मैं अपना सिलेबस की बात करूँ मंथ वाइज, तो अप्रैल में वी शुड बी आइडली लुकिंग एट कवरिंग अरेंजमेंट्स टू बिगिन विथ. सो हमारा अरेंजमेंट आएगा. अब अरेंजमेंट में विल बी डूइंग बोथ द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट. दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, दैट इज लीनियर एंड सर्कुलर. सो लेट्स डू दिस. सो यहाँ पे हम लीनियर भी कवर करेंगे एंड दूसरा हम सर्कुलर भी कवर करेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. इसी के बाद विल ऑल्सो ट्राई टू डू डिस्ट्रीब्यूशंस. डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर हम जिसको क्या जानते हैं, मैट्रिक्स अरेंजमेंट के नाम से भी जाते हैं. तो प्राइमरीली हम अप्रैल में एक अच्छा फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे हमारे एलआर वाले टॉपिक्स का. और ये एलआर के तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड distributions, right. Then in the next one going into May we'll be doing groupings and conditionalities. ये हमारा फोर्थ पिलर बनने वाला एक तरीके से आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलआर इटसेल्फ, जहां पे हम ग्रुपिंग्स करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. एलआर का सबसे अच्छा एरिया और थोड़ा टफ एरिया भी है और उसको बहुत आराम से हम समझते हैं थ्रू अ टिक क्रॉस मेथड. सो कंडीशनैलिटीज, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन, राइट, ओनली इफ एंड ओनली इफ, वो वाला पार्ट हमारा इसमें इन्वॉल्व होने वाला है मे के टाइम पे, ठीक है. तो जीएनसी ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज विल बी डूइंग इन मे एंड अलोंग विद दैट विल बी स्टार्टिंग with calculative DI, because calculative DI in itself is a very huge portion. And again ये हमारे LRDI सिलेबस का एक आधा पोर्शन डेफिनेटली फॉर्म करता है. तो इसको उतना ही टाइम देंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज टू कवर, देयर आर लॉट ऑफ गुड प्रॉब्लम्स टू कवर इन कैलकुलेटिव DI, एंड ओनली देन आफ्टर विल बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया एज वेल. सो जीएनसी के साथ विल बी डूइंग कैलकुलेटिव DI इन दिस पीरियड. एंड ये कैलकुलेटिव DI, राइट, विल ऑल्सो बी कंटिन्यूइंग अराउंड दैट जून वाला पीरियड, राइट. सो कैलकुलेटिव DI और फिर यहाँ पे इसके बाद फिर हम लॉजिकल DI भी स्टार्ट करेंगे एंड अलोंग विथ पजल्स, राइट. सो जून के टाइम पे काफी हम कोर चीजों में जा रहे होंगे. तो अगर आप नोटिस करोगे तो अप्रैल में, जून में ही एलआर का इनिशियल पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा. कैलकुलेटिव DI वुड हैव मोस्ट प्रोबेबली डन अलोंग विद लॉजिकल DI एंड पजल्स. तो काफी कुछ आपका एटलीस्ट 50-60% सिलेबस आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा. और फिर जुलाई एंड अगस्त में विल बी मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ LRDI, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं, जिसमें हमारा वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, राइट, एंड फिर उसके बाद रूट्स एंड नेटवर्क्स और स्केड्यूलिंग, ये चार हमारे चैप्टर्स आते हैं. सो इन जुलाई विल बी डूइंग वेन डायग्राम्स, वेन along with we'll be doing games and tournaments to begin with, games, एंड फिर हम अगस्त के मंथ में अप्रोक्सीमेटली अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे, सम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट आई गेस. एंड उसी के साथ फिर हमारा रूट्स एंड नेटवर्क्स along with scheduling and optimization, scheduling सिर्फ लिख रहे हैं. तो ये आपके सिलेबस का एक्चुअली में फ्लो होने वाला है. तो आपका अच्छा टारगेट है, बहुत अग्रेसिव टारगेट में दे रहा हूं, बट ये अगर हम अचीव कर सकते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगा. बिकॉज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आई वांट यू गाइस टू
primarily focus on your test taking abilities, right? 5 months is a good enough time to complete your LRDI syllabus. Agar 5 nahi to you can actually go at your pace also. We'll be doing this in 5 months, but you can actually stretch this to 15 days in September also. That works also fine. So 5.5 months, 5 to 5.5 months में अपना syllabus complete करो और remaining 2.5 months से 3 months में पूरा का पूरा हमारा अपना test taking पे push करना है. Now what we'll be doing in September, October, November then? तो सितंबर 15 से अप्रोक्सीमेटली वी स्टार्ट विद आवर बूस्टर वर्कशॉप्स. सो रफली वो 45 डेज का बूस्टर वर्कशॉप होता है जिसमें वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ दैट इज लीनियर एंड देन वी मूव डाउन द लैडर टिल शेड्यूलिंग. सो पूरा एक तरीके से समझ लो पूरे सिलेबस का आपका रिवीजन भी हो जाता है along with good problems, good advanced level problems. Moderate to difficult difficulty पे हम ऑपरेट कर रहे हैं इन द बूस्टर वर्कशॉप्स. सो हर टॉपिक के अराउंड आपके तीन चार क्लासेस होते हैं. सो उसमें पूरा रिवीजन एंड अलोंग विद गुड प्रैक्टिस सेशंस. सो वो भी हमारा सितंबर मिड से स्टार्ट करके नवंबर मिड तक जाता है. रफली 45 to 50 डेज ही रहता है. सो इस पूरे पीरियड में विल बी डूइंग बूस्टर वर्कशॉप्स. राइट. सो दैट शुड बी योर कोर्स फ्लो. एंड बाकी फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारा प्राइमरीली क्या टारगेट होना चाहिए? वी शुड बी राइटिंग अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट along with full length mocks. So एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि सेक्शनल टेस्ट और बेयर मिनिमम आपने 10 तो लिखना ही है. एमबीए पाठशाला विल प्रोवाइड यू 10 सेक्शनल टेस्ट ऑफ एलआरडीआई. तो वो आपने लिखना है प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ. along with that full length mock एटलीस्ट आपने 20-25 तो लिखना ही चाहिए. राइट. सो इन दिस पीरियड ये जो लास्ट की 3 मंथ्स होगा आफ्टर वुड हैव डन द कंप्लीट सिलेबस, यू शुड बी प्राइमरीली फोकसिंग ऑन doing a lot of tests, writing a lot of tests and properly analyzing them. तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा मंथ वाइज का कोर्स फ्लो होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस पर्टिकुलर बैच में मिलने क्या वाला है, एलआरडीआई में क्या क्या चीजें हैं. बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि प्रैक्टिस का मटेरियल यहीं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आई नीड टू रेफर सम XYZ सोर्स, एडिशनल सोर्स जस्ट टू प्रैक्टिस राइट एलआरडीआई. सो उसको हम क्लियर करते हैं. सो सबसे पहले कोर्स में क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं. पूरा तुम्हारा जो भी सिलेबस होगा इट विल बी कवर्ड थ्रू लाइव क्लासेस. राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं, कोई भी क्लास, एक दो क्लास, राइट, एग्जाम्स के चलते हैं, जो भी XYZ रीजन, तो यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट सेम सेशन बैच में ही. तो उससे तुम अपना जो भी मिस हुआ है उसको कवर कर सकते हो. राइट. सो लाइव क्लासेस होंगी. इसके बाद आफ्टर एवरी क्लास आई अपलोड प्रैक्टिस शीट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन. राइट. सो प्रैक्टिस शीट डलेंगी अलॉन्ग विद प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन. तो एक तो हमारा वहां पे मटेरियल मिलेगा. देन थर्ड, टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन. सो आफ्टर एवरी टॉपिक आई वुड ऑलवेज एनकरेज यू इन द क्लासेस, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग टॉपिक टेस्ट. सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक तो फिर भी बाद में कर लेंगे, राइट, इन द लास्ट 3-4 मंथ्स. बट टॉपिक टेस्ट का टाइम अभी है. टॉपिक टेस्ट का टाइम अगस्त सितंबर नहीं है. उस टाइम पे कोई पॉइंट नहीं बनता टॉपिक टेस्ट लिखने का. टॉपिक टेस्ट का टाइम अभी है. कोई भी टॉपिक कर रहा उसके बाद जाके उसके टॉपिक टेस्ट लिखे. तो फॉर एवरी टॉपिक विल बी गेटिंग एटलीस्ट 6-7 टॉपिक टेस्ट. राइट. सो यहां पे भी आपने प्रैक्टिस करना है. एंड देन वंस यू आर डन विद द 3 लेवल्स, दैट इज लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, आफ्टर दैट यू मूव ऑन टू द बुकलेट्स. राइट. सो एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल हमारा बुकलेट्स में गिवन है जिसमें अच्छे प्रॉब्लम्स है, मॉडरेट टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है. सो दैट विल गिव यू अ गुड इनसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगी. सो वो हमारा एक 4th लेवल है. राइट. सो ये सारी चीजें हमें हर टॉपिक के लिए करनी है. एंड आफ्टर यू हैव डन दीज 4 थिंग्स फॉर एवरी टॉपिक, आई डोंट थिंक सो कि आपको और ज्यादा किसी भी टॉपिक के लिए और क्वेश्चंस की फिलहाल जरूरत होगी. इसके बाद भी जब हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, सो द प्रैक्टिस विल नॉट गोइंग टू एंड, बिकॉज जो हमारा बूस्टर सेशन है उसमें आपको एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, बिकॉज उसमें इंटायरली नए सेट्स रहेंगे. एंड अलोंग विद दैट हमारे जो सेक्शनल टेस्ट रहेंगे एंड फुल लेंथ मॉक्स होंगे, उनमें भी आपको फिर और नए से नए सेट्स देखने को मिलने वाले हैं. तो उसके थ्रू भी आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. तो रफली अगर मैं देखूं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अक्रॉस ऑल दीज एरियाज कंबाइंड थ्रू आउट दिस ईयर, थ्रू आउट दीज नेक्स्ट 8 मंथ्स, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप 80-90 सेट्स तो कर ही रहे होगे. एंड 80-90 सेट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज एब्सोल्युटली गोल्ड माइन. राइट. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना एनफ है.
इतना आपका ब्रेन डेवलप कर चुका होगा, इतना नंबर ऑफ सेट्स, कि विल बी एबल टू डू एनीथिंग इन द एग्जाम, राइट? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में जो मैंने लिखा है, ऑल दिस, जो हमारी क्लासेस वगैरह है, जिस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली मैं कंडक्ट करता हूं अपनी क्लासेस, तो दैट गोज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आई जस्ट अज्यूम कि आपने कुछ नहीं आता और जीरो से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सेट से स्टार्ट करेंगे, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इन द लाइव क्लासेस इटसेल्फ। उसको मैं बूस्टर सेशन में डिफिकल्ट सिर्फ कराऊंगा ऐसा नहीं है, मैं लाइव क्लासेस में ही आपको अच्छे लेवल के सेट्स कराना स्टार्ट कर दूंगा, कैट लेवल प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज कैट में एलआरडीए के सेक्शन इज डेफिनेटली टफ, तो उसके लिए उसी लेवल पे भी प्रिपेयर करने की जरूरत है। सो बेसिक से हम स्टार्ट तो करेंगे, but will slowly and gradually build up the pace, moderate level and advanced level will move and touch upon all the difficulty areas. So that is how the entire batch is structured, and this particular batch is starting from the 10th of April. तो अगर आप LIDA की प्रेपरेशन मेरे साथ करना चाह रहे हो, दिस इज द बैच फॉर यू, एंड एक्सपर्ट पूल है, राइट, फैकल्टीज का, एंड सी यू इन द क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।